नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का डायरेक्ट स्टडी डॉट कॉम में मैं रोहित कुमार बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त, आज के वीडियो सीरीज़ में मैं बात करने जा रहा हूँ, ये वीडियो सीरीज़ बिहार स्पेशल है। इस ये कंप्लीट सीरीज़ आया है दोस्त स्पेशली बिहार के लिए, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, स्टेट हो या सीटेट हो। इसमें बिहार के हर वो एग्ज़ाम के मतलब इम्पोर्टेंट है, जो भी बिहार में एग्ज़ाम हो रहे हैं और जिसमें बिहार के क्वेश्चन आते हैं। चाहे वो हिस्ट्री से हो, जी हाँ, हिस्ट्री से हो या ज्योग्राफी हो या जो भी हो इससे रिलेटेड। सारे क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करे हैं हम लोग। आज डे 1 है और सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे हैं अभी मिशन सरकारी नौकरी क्रैश कोर्स, और इस क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम लोग सारे सीरीज चला रहे हैं, ढेर सारे जो जॉब में आपको हेल्प करेगा। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, ये डायरेक्ट स्टडी डॉट कॉम इसी चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए चार चांद लगाएंगे। हर सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, उसे बाद में आप देख लेंगे, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ, शुरुआत करते हैं। इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स है सारे, सही से समझने का सिर्फ प्रयत्न कीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आपको बढ़ा देंगे, आप सोचे भी नहीं होंगे। जी हाँ, मैं अपने बारे में बता दूँ दोस्त, मेरा नाम रोहित कुमार हुआ और मैं खुद ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ और हमारे यहाँ से ढेरों बच्चे आज गवर्नमेंट जॉब में हैं। 100 प्लस स्टूडेंट आज गवर्नमेंट जॉब ले चुके हैं और बहुत सारे लेने के तैयारी में लगे हुए हैं। और साथ में मैं बता दूँ, आज से नहीं 2009 से ही मैं टीचिंग करा रहा हूँ, तो एक लंबा 15 सालों का एक्सपीरियंस लेकर आपके सामने आया हूँ। तो आप विश्वास करके पढ़ सकते हैं कि वही चीज़ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं डायरेक्टली हिट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन का। जैसा कि आपको मैंने बताया, बिहार स्पेशल है, तो इसमें सारे सब्जेक्ट आएंगे बिहार के। शुरुआत हो रहा है बिहार के थोड़ा हिस्ट्री से, देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सारे बिहार को कंप्लीट करेंगे। वीडियो कई पार्ट में आएंगे, तो ये डे 1 है और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है बंगाल का विभाजन। आपको पता होगा कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ये हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है, इंडियन हिस्ट्री में, और बिहार में भी पूछा जा सकता था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। अब आपको बताना है कि कौन व्यक्ति था जो बंगाल का विभाजन कराया था। जिन लोगों के माइंड में आ गए हैं वो कमेंट्स में लिख कर बताइए, जिनके माइंड में नहीं आया उनको मैं बता दे रहा हूँ। लॉर्ड कर्जन साहब करवाए थे, ठीक है, अंग्रेज थे। तो कैसे बटा था? पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, दो बंगाल बांटे गए थे 1905 में। पश्चिम बंगाल के अंदर बिहार आता था, उड़ीसा आता था, झारखंड आता था, पश्चिम बंगाल आता था, ठीक है। और पूर्वी बंगाल में बात किया जाए तो बांग्लादेश आता था, जो अभी बांग्लादेश है, और असम का कुछ भाग उसमें कवर हो जाता था। आपको नक्शा अच्छे से याद होना चाहिए। सपोज करिए यह है इंडिया का मैप, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बिहार है और यहीं पे बंगाल है और यहीं पे असम है और यहीं पे बांग्लादेश है। तो इसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस पोर्शन में ऐसे अगर काट देंगे बीच से, ऐसे जब आप काटेंगे तो एक इस तरफ हुआ और इस तरफ का बोल देंगे पश्चिमी वाला, और इस तरफ बोल देंगे पूर्वी वाला। तो पूर्वी वाला में मात्र बांग्लादेश गया और असम के कुछ भाग गया था, और ये इस तरफ वाला जितना पार्ट था ना, इसमें सारा आ गया था, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल पूरा आ गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए 1905 में कैसे बंगाल का विभाजन किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि बंगाल का जब विभाजन हुआ था तो एक एक दिल्ली दरबार करके भी हुआ था। उस समय नहीं, उसके बाद हुआ था। दिल्ली दरबारी क्या था उसको समझिएगा। जॉर्ज पंचम या राजा एवं रानी, जॉर्ज पंचम राजा एवं रानी, मेरी, रानी का नाम था मेरी, ठीक है। रानी का भारत आगमन हुआ था, मतलब जो जॉर्ज पंचम थे ये राजा थे और महारानी मेरी थी, वो रानी थी, उनका आगमन हुआ था, मतलब पति पत्नी दोनों आए थे। अब देखिए, कहता है बंगाल का विभाजन रद्द होता है या घोषणा की जाती है। कहने का मतलब है, आपका पूछेगा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ, तो आप कहिएगा कि जब जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी आई थी दिल्ली दरबार में। और पूछेगा कि उस समय क्या घोषणा कब हुआ था, तो उसी समय हुआ था। घोषणा कहिए या रद्द कहिए, बात एक ही है, ठीक है। आगे पॉइंट को समझिए। कह रहा है पूर्वी बंगाल प्लस पश्चिम बंगाल को पुनः मिला दिया गया। बात समझ में आया? बंगाल विभाजन जो किया गया था, नहीं, बांग्लादेश था, असम का कुछ भाग था, इस तरफ में बिहार था, उड़ीसा था, पश्चिम बंगाल था, ये सभी जो क्षेत्र थे ये सभी को एक कर दिया गया। कहता लेकिन इसी में से बिहार प्लस उड़ीसा को एक अलग प्रांत बना दिया गया। बात समझ में आया? बिहार और उड़ीसा को एक अलग प्रांत बना दिया गया। आगे कहता है कि बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, यानी बिहार को अलग किया गया था, 22 तारीख का वो दिन था, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। ध्यान रखना इस बात को।
अगला पॉइंट कहता है बिहार उड़ीसा जब अलग हुआ 1912 में इसकी मीटिंग पटना में संपन्न हुई थी। अब जैसे बिहार और उड़ीसा जब अलग हुआ था तो इसका मीटिंग कहीं ना कहीं हुआ होगा ना भाई, तो आपको कहिएगा अच्छा ये 1912 में ही हुआ था और पटना में हुआ था, 1912 में पटना में हुआ था इसका मीटिंग, ये पूछा जाता है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया बिहार से, झारखंड बगल में है ना हम लोग के नीचे, तो पूछा जाता है कि जो झारखंड है वो कब अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। तो इसका दोनों डेट याद रखना है, 15 नवंबर को भी याद रखना है, 2000 को भी याद रखना, ठीक है। ये सब चीज़ याद रखिएगा। आप चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, लेकिन चूंकि कितना स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो इससे अच्छा है कि आप कलम से जो जो नया बात लग रहा है ना उसको नोट बना के आप लिख सकते हैं, बड़ी काम का बात है। एग्जाम में यहाँ से खूब क्वेश्चन बनते हैं, ये पढ़ लीजिएगा तो हर एग्जाम आप दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बिहार झारखंड और कुल, जैसे बिहार झारखंड अलग हुआ ना 15 नवंबर 2000 को, तो इसमें क्या हुआ, किसका पास कितना क्षेत्रफल गया और टोटल कितना क्षेत्रफल था, यानी ये जो एरिया आप देख रहे हैं इधर लास्ट वाला, ये पूरे झारखंड और बिहार मिला के कितना था 100। तो पूछेगा नहीं, ऐसे संभावना नहीं है, लेकिन क्या पूछेगा अभी हम बता देंगे आपको, लेकिन फिर भी जानिए। क्षेत्रफल देखा जाता 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है ना बिहार को मिला था, और झारखंड की अगर बात करें तो इसको मिला था 79,716, मतलब 79,716 वर्ग किलोमीटर मिला था। बात समझ में आया, थोड़ा सा कम है, झारखंड छोटा है। कुल मिला के कितना होगा, 1,73,879 वर्ग किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पूरा झारखंड बिहार मिला के। जिला पूछता है एग्जाम में, तो जिला खाली याद रखिए कि जखनी बिहार अलग हुआ था और झारखंड, तो बिहार में 37 जिला था, 38 नहीं 37, और झारखंड में 18 जिला गया था, तो कुल मिला के 55 जिला था उस समय, ठीक है। और ये सब हटा दीजिए। क्षेत्रफल में लगभग तो नहीं पूछता है, चलिए ये देख ही लीजिए। क्षेत्रफल का लगभग 54.15%, मतलब 1.5% बिहार को मिला था, 45.85% झारखंड को। तो सीधा याद रखिए ना कि तकरीबन 54% बिहार को और 46% मान लीजिए है ना, 45 से ज़्यादा 46% झारखंड को मिला था, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। आई तो हम बता ही दिए कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था बिहार से, तो जी बता दिए ऐसा। अच्छा अभी की बात करें, अभी कितना है वर्तमान में बिहार में, 38 जिला है, ध्यान रखिएगा, टोटल 38 जिला है। अब प्रमंडल जानते हैं, नहीं जानते तो जानिए, बिहार का प्रमंडल आपसे पूछ सकता है कि कौन प्रमंडल है कौन नहीं है, इसमें से नाम हटा देगा, एगो कोई नया जोड़ देगा। तो पहला प्रमंडल है पटना, दूसरा है पूर्णिया, नाम माइंड में क्लियर करिए जरा। तिरहुत है उसके बाद भागलपुर है, सारण है, मुंगेर है, दरभंगा है, मगध है, कोसी है। जरा बताइए तो आप लोग कौन प्रमंडल से वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा ना आप लोग हमसे इंटरेक्ट होइए, कमेंट्स में आप अपने मन की बात बताइए। मेरा ना नंबर भी है, आप हमसे बात कर सकते हैं, कोई स्पेशल वीडियो चाहिए या कोई टॉपिक समझ नहीं है तब हम नंबर सब तक दे रखे हैं, आप उस पर कॉल भी करके बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो में हो रहा है ना तो सब में व्हाट्सएप नंबर अपना डाल दूँ, तो आप हमसे थोड़ा देखिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत बच्चा पढ़ेगा तब ये कोचिंग चलेगा, ऐसा थोड़े ना है। ऑफलाइन में क्या होता है सोचिए जरा, 10 गो 5 गो 2 गो 4 गो में भी तो कोचिंग चल रहा होता है, वहाँ से भी बच्चा नौकरी पर जाता है। नया चैनल है तो थोड़ा बच्चा कम पढ़ता है, लेकिन आप अगर पढ़ते हैं हमसे, अच्छे से वीडियो देखते हैं तो थोड़ा इंटरेक्ट होइए हमसे, जो भी मन की बात है वो आप बता सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं। कुछ अच्छा ना लगे वो बताइए, तब ना हम उसको क्लियर करेंगे। कोई अच्छा लगे बात तो वो बताइए, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब ले लिया और आप नहीं जब तक हमसे कांटेक्ट करिएगा सही से तो हम आपकी मन की बात नहीं जानेंगे, क्योंकि हर चीज़ क्लियर होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए, तो प्रमंडल आप कहाँ से देख रहे थे, आपसे हम पूछे थे, जरा कमेंट्स में हमको बताइए कि आप कौन प्रमंडल से आप हमको देख रहे हैं। आप अपना प्रमंडल जानते हैं कि नहीं, या नहीं जानते तो नेट पे सर्च करके निकालिए, ठीक है। तो पटना प्रमंडल हुआ, पूर्णिया होगा, तिरहुत हो गया, भागलपुर हो गया, सारण हो गया, मुंगेर हो गया, दरभंगा हो गया, मगध हो गया और कोसी हो गया, इतना प्रमंडल है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इसका अब अलग अलग हम बताने वाले, इसमें कौन कौन जिला आता है, इस सब प्रमंडल के अंदर 38 जिला भी पुराएंगे। तो आइए पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं, तो तिरहुत से। तो तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन है देखिए, पश्चिम चंपारण, ठीक है, पश्चिम चंपारण हो गया, फिर पूर्वी चंपारण हो गया। बिहार का नक्शा याद कीजिए, बिहार का तकरीबन चरखूट है, तो ये कहाँ का बात हो रहा है, यहाँ का बात हो रहा है, इस तरफ का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन हम बताएं, तिरहुत में आ जाता है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये सब तिरहुते में आ जाता है। अब मैं बता दूं आपको कि मैं वैशाली जिला का रहने वाला हूँ। वैसे मैं वीडियो भी बना रहा हूँ नौकरी पर से, पंजाब से बना रहा हूँ, अमृतसर से, लेकिन मैं वैशाली जिला का ही रहने वाला हूँ। तो हमारा तिरहुत ही हमको पता है, आपको भी पता होना चाहिए। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, ये सारे हैं तिरहुत प्रमंडल। चलिए आगे बढ़िए।
अब दरभंगा वाले आप लोग अपना हाजिर लगाइए। दरभंगा प्रमंडल में कौन कौन है? मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ये 3 गो है यहाँ पे। अब पटना वाले आ जाइए, पटना में ढेर सारा होगा तो जी पटना प्रमंडल का देखिए, पटना का है कैमूर, बक्सर, पटना, रोहतास, भोजपुर, नालंदा, ठीक है, ये सभी पटना का है। पूर्णिया का देख लीजिए जरा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। पूर्णिया में कौन कौन आ जाता है? किशनगंज। सबसे ज़्यादा पता है ना लड़कियों का यहाँ अनुपात है, सबसे ज़्यादा 1000 से ऊपर लड़की है लड़का पर, सबसे ज़्यादा यहाँ लड़की है। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार, ध्यान रखिएगा, ये सब प्रमंडल पूर्णिया में आ जाता है। अगला इसका बताइए मुंगेर का, तो मुंगेर में खगड़िया, मुंगेर, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई। भागलपुर का देख लीजिए, सबसे छोटा प्रमंडल। अरे बाप, बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया, इसको बॉक्स में डालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ बात आ गया है। सबसे छोटा प्रमंडल पूछा जाता था भागलपुर और बांका, दुइये को इसमें है। भागलपुर में कौन कौन है? तो भागलपुर और बांका मिला के ही बना हुआ है, तो दोनों नाम भी याद रखना है और सबसे छोटा ही याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले के एग्जाम में। छोटा छोटा बात पर ध्यान रखिए। सारण के बारे में कह रहा है, गोपालगंज, सारण और सिवान। आपको ये अरे यहाँ भी गोपालगंज है, यहाँ भी किशनगंज है, सॉरी यहाँ पे किशनगंज था, मैं गलत बता दिया। ये जो लड़कियों वाला बात में बताया कि लड़की का जनसंख्या 1000 से ज़्यादा है लड़कों पर, तो वो एक गोपालगंज का है, किशनगंज का नहीं है, थोड़ा माइंड से मिस्टेक हो गया, याद आ गया। लेकिन चलिए, तो सारण में कौन कौन है? गोपालगंज, सारण और सिवान। अब मगध में कौन कौन है? तो अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा। देख रहे हैं, ये सभी कहाँ जाता है? मगध में। उसी तरह अब आगे आइए, कोसी को देखिए, कोसी में है सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। मधेपुरा, सुपौल और सहरसा, ये सब कोसी प्रमंडल में आ जाता है। खाली सुनिए ना, आराम से सब बात याद हो जाएगा, घबराना नहीं है। बिहार भारत के सापेक्ष उत्तर पूर्व में स्थित है। अभी क्या मतलब हुआ उसको समझिए। ये भारत का नक्शा बना दिए, तो ये है उत्तर भारत का, ये है पूरब, तो इसके बीच में यहाँ है ना बिहार, तो यहाँ बिहार होने की वजह से क्या कहेंगे? उत्तर पूरब में है बिहार। देखिए उत्तर पूरब हुआ ना, यहाँ से अगर देखिएगा तो उत्तर पूरब हो गया, एन्ने उत्तर एन्ने पूरब बीच में है, तो वही कहा गया है कि बिहार का स्थिति क्या है? तो उत्तर पूरब में है। अब बिहार का नक्शा आ गया है, हमारा दिल खुश हो गया। हम चाहते थे कि एक बार नक्शा हम आपको अच्छे से दिखाए। ये देखिए है बिहार का नक्शा, ठीक है। कह रहा है बिहार का सबसे उत्तरी जिला है पश्चिम चंपारण। ये जो आप देख रहे हैं ये पश्चिम चंपारण, ठीक है, और इसी के नीचे ये है पूर्वी चंपारण। तो पश्चिम चंपारण कह रहा है यहाँ पे अच्छे से कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला क्या है? पश्चिम चंपारण, ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। यहाँ ध्यान दीजिए, ये बिहार का सबसे, देखिए एक होता ऊपर देख लिए आप, सबसे उत्तर में कौन है? तो उत्तर में अभी आपने देखा पश्चिम चंपारण। उत्तर के बाद क्या आता है? उत्तर। दक्षिण आइए, दक्षिण यहाँ है 2 नंबर में, तो दक्षिण में ही गया है, देखिए यहाँ पे गया दिया हुआ है। अगर आपसे पश्चिम में पूछे तो पश्चिम इस तरफ होता है ना, तो सबसे पश्चिम में ही कैमूर होता है, लास्ट में इधर कैमूर है, ये जो कोना निकला हुआ है कैमूर का निकला हुआ है, तो कैमूर सबसे इस तरफ में हो गया पश्चिम में। आप क्या कहते हैं सर इस तरफ में ही सबसे लास्ट में कौन है यहाँ पे? तो ये किशनगंज है। पूरब में सबसे कौन है? किशनगंज, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बिहार के आपको चारों तरफ के अलग राज्य आपको सॉरी जो जिला है पता होना चाहिए। तो सबसे ऊपर में कौन सा है? आइए हम फोटो पूरी लाते हैं स्क्रीन पर, देखिए सबसे ऊपर में यहाँ पे क्या हो गया? पश्चिम चंपारण। उत्तर में पूछेगा तो, अगर उत्तर दक्षिण में पूछे तो गया कहिएगा, अब पश्चिम में कहे तो कैमूर, अन्य तक किशनगंज, यही है लास्ट में। तब ये अब मेरे माइंड से भी स्किप कर जाता है कभी कभी, लेकिन क्या है बार बार पढ़ते रहते याद रहता है कि नहीं? बार बार पढ़ने से याद रहेगा। अब इसका स्थिति तो नहीं पूछता है, फिर भी अब जान लीजिए कि इसका क्या है। तो जो स्थिति है नॉर्थ में जो है, अक्षांश से यदि बात करें तो देखिए जरा यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 24, एक सेकेंड, थोड़ा इन्हें उन्हें क्लिक हो जाता है कभी कभी, 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, इसको पढ़ने आना चाहिए आपको। 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड नॉर्थ है, उत्तरी अक्षांश, ठीक है, से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश तक है। आप कहिएगा नहीं समझ में आ रहा है सर, तो अब हमको समझाना पड़ेगा, थोड़ा भारत के नक्शा पर आइए, सॉरी विश्व के, तब समझ में आएगा। ये है बीच में, एक ऊपर का में जाइएगा ना तो
उत्तरी अक्षांश कहलाएगा, नीचे आइएगा तो क्या कहलाएगा बोलिए? दक्षिणी अक्षांश। अक्षांश समझ रहे हैं? ये ऐसे ऐसे जो लाइन रहता है उसको अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे खाराग में रहता है उसको देशांतर बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा। बस इतने याद रखिए ना कि विषुवत रेखा जो है वो अक्षांश है। तब आइए समझाते हैं क्या समझा रहे हैं। ये रहा मेन बीच वाला विषुवत रेखा, ठीक है। अब यहाँ पे तकरीबन है इंडिया, ये रहा इंडिया का पोजीशन, सॉरी विषुवत रेखा के ऊपर में है। एक सेकेंड दीजिए, हाई रहा इंडिया, ठीक है, छोटा में हम समझा रहे हैं। इंडिया यहाँ होगा तो यहीं पे बिहार होगा, यहीं पे बिहार होगा। इसमें हम इसको जूम करने जा रहे हैं, बड़ा साइज करने जा रहे हैं, ठीक है। अब आ जाइए, ये मान लीजिए कि बिहार है, ठीक है। थोड़ा और ऊपर से लेते हैं, यहाँ ये बिहार है। और जैसा कि आप देख रहे थे ऐसे था, ये जो लाइन था ये कैंसर था, बात समझ में आया? सॉरी कैंसर बोलते हैं, ये था आपका विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर इंडिया होगा, इंडिया में ही बिहार होगा। अब ये क्या कह रहा है, ये जो लिखा गया यहाँ पे, ये जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, इसका मतलब है कि यहाँ से अब यार 0 डिग्री ये होता है, 0 डिग्री होता है ये, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग फेज यहाँ 24 डिग्री नॉर्थ से हुआ, नहीं ऊपर गए आप 24 डिग्री गए, ठीक है। और वहाँ से शुरू होकर कहाँ तक गए? 27 डिग्री तक गए, ये 27 डिग्री तक गए, समझ गए? ये अक्षांश हुआ। उसी तरह देशांतर कहेगा यहाँ से, तो ये जो लाइन है इधर वाला जो लाइन हम ही बनाए हैं, ये लाइन से उस तरफ देखिए पूरब की तरफ, तो ये कितना दूरी ये कवर कर रहा है यहाँ पे? तो ये कवर कर रहा है 83 डिग्री, इतना से शुरू होकर 88 डिग्री तक जा रहा है। ये लास्ट वाला पॉइंट 88 डिग्री होगा, बात समझ? ये जो लाइन था मेन था बीच में, ठीक है, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। इस देशांतर रेखा से बिहार कितना दूर से स्टार्ट हुआ है? तो 83 डिग्री समथिंग से स्टार्ट हुआ, अभी हम दिखाएंगे इरेज करके। और लास्ट में कितना तक गया? 88 डिग्री। तो ये है लिखने का तरीका। अब शायद समझ में आ रहा होगा ये काहे लिखा गया है ऐसे। तो सिंपल आप याद रखिए कि ये बात हम समझा दिए, ऐसा होता है, ठीक है, कि बिहार का स्थिति दिया गया है। अब मेन इंपॉर्टेंट वो नहीं था बात, वो नहीं आएगा एग्जाम में, ये हम गारंटी देते हैं। ये दोनों पॉइंट आएगा। बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई यानी ऊपर से नीचे तक टोटल लंबाई 345 किलोमीटर होता है, बात समझ में आया? तो जी सर समझ में आया। अच्छा इधर से इधर भी तो हो सकता है। आप कहिएगा सर ऐसे आप बता रहे हैं कि 345 है, तो ऐसे बताइए, तो ऐसे कितना है? 483 है, ठीक है। ऐसे 483 और ऊपर से नीचे अगर नापिएगा तो 345 टोटल डिस्टेंस होगा। तो याद रखना है आपको, ये सब बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको, वीडियो को बार बार देखिएगा, 2x पर देखिएगा, ठीक है। छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, बहुत लंबा नहीं बनाएंगे कि आपको रिवाइज करने में दिक्कत हो। कर रहा है इसका क्षेत्रफल जो है ये याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अपना बिहार का जो क्षेत्रफल है ये याद रखना पड़ेगा आपको, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा ये राज्य में यदि टोटल राज्य की बात करें तो कितना राज्य है आपको पता है? 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। अपना इंडिया की बात करें उसमें 28 राज्य में 12वां स्थान इसका आता है क्षेत्रफल के दृष्टि से, ठीक है, अपना बिहार का। यानी बिहार से 12 गो राज्य बड़ा बड़ा है, मतलब 11 गो राज्य बड़ा बड़ा है। और सबसे बड़ा कौन है? यूपी है, शायद आप जान रहे होंगे, ठीक है। अभी जो इलेक्शन हुआ है आप इतना बात बताइए तो हमको, कई गो सीट पर बिहार में हुआ है? यूपी में सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया में, यूपी में 80 सीट है, ठीक है। एमपी का एक होता है एमपी, एक एमएलए, जानते कि नहीं जानते? एमपी होता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जिसको बोलते हैं सांसद, वो सांसद भवन में बैठता है, विधायक उसी को बोलते हैं। नहीं उसको सांसद होता है, विधायक एमएलए को बोलते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि अपना बिहार में बैठेगा, अलग अलग स्टेट का होता है, वो अलग अलग स्टेट में बैठता है, उसका 40 सीट है, सॉरी उसका ज़्यादा सीट है मतलब। लेकिन जो एमपी का भी इलेक्शन हुआ है इसमें 40 है अपना बिहार में। तो अभी मैं ये बता रहा था कि 12वां स्थान पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर है अपना बिहार का। और 4 सबसे बड़े जिले, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा जिला शुरू का कौन कौन है, सबसे बड़ा है पश्चिम चंपारण क्षेत्रफल में, ठीक है। यहाँ क्षेत्रफल देल भी है, उतना नहीं याद रखना है। उसके बाद 2 नंबर पे गया आता है, ठीक है। 3 नंबर पे पूर्वी चंपारण और उसके बाद रोहतास। तो चंपारण दोनों जो है बड़े में आता है। सबसे पहले पश्चिम चंपारण सबसे ऊपर में था,
कहाँ था तो आप कहिएगा इसे बनाइए सर, ये बिहार बनाइए। तो यहाँ पे ऊपर में सबसे पहले पश्चिम चंपारण, उसी के जस्ट नीचे पूर्वी चंपारण, गया सबसे नीचे वाला था। ठीक है, ये सबसे बड़ा बड़ा, रोहतास उसी में आ जाता है। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है, ये भी याद रखना है। शिवहर के बारे में भी पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इसको हम कर दे रहे हैं आपको बॉक्स के अंदर, एकदम ध्यान में रखिए इसको। शिवहर जो है सबसे छोटा जिला है, शंकर भगवान है, सबसे छोटा भी है लेकिन सबसे पावरफुल है, ऐसे करके कुछ याद रखिए, लेकिन याद रखना होगा। बात समझ में आया? आगे कहता है बिहार की सीमाएं उत्तर में नेपाल से सटे हुए जिले हैं। नेपाल से कौन कौन जिला सटा हुआ है ऊपर में, आपको ध्यान रखना है ये सब चीज़। पश्चिम चंपारण आपसे पूछेगा कौन सटा हुआ नहीं है, तकनी फंस जाइएगा। तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, किशनगंज, मधुबनी और अररिया, ये सब ऊपर का जो क्षेत्र है नेपाल से सटा हुआ है, उसमें इतना चीज़ सटा हुआ है टोटल। अब आज ये उत्तर प्रदेश से सटा हुआ क्षेत्र, तो उत्तर प्रदेश में सटा हुआ है पश्चिम चंपारण, सिवान, भोजपुर, कैमूर, गोपालगंज, सारण, बक्सर, रोहतास। टोटल आप देख रहे हैं 8 गो जिला जो सटा हुआ है उत्तर प्रदेश से। और उस तरफ में आइए पश्चिम बंगाल से सटा हुआ, तो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, इतना ही है। अगला कहा जा रहा है कि दक्षिणी सीमा झारखंड से सटे हुए जिला, ये सब ना आप अथी पर देखिए, बिहार के नक्शा पर देखिए, समझ में आया। रोहतास, गया, जमुई, भागलपुर, औरंगाबाद, नवादा, बांका और कटिहार, यहाँ भी 8 गो दक्षिण सीमा झारखंड से सटा हुआ। अब ध्यान रखिए पश्चिम चंपारण यूपी और नेपाल दोनों से सीमा बनाता है। अब यही सब बात याद रखना है टेक्निकली कि कौन है 2 गो से सटा हुआ था। पश्चिम चंपारण है ना, यूपी से भी सट रहा है और नेपाल से भी। देखिए ऐसे समझिए, मैं ये बॉक्स बनाया तो ये जो क्षेत्र है ये है नेपाल से सटा हुआ, ये ऊपर वाला कोना, ठीक है। पश्चिम चंपारण का इधर सटा हुआ है आपका यूपी से, तो यूपी से भी सटा हुआ है और नेपाल से भी सटा हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर आइए। अगर बढ़िया लग रहा है सीरीज, अगर बात समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कंटेंट एकदम दमदार लाया गया है आपके लिए, तो बस लाइक करिए और सब्सक्राइब अगर नहीं कर ले तो करिए यार, कुछ दोस्त में ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि अपना परिवार अभी छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा करिएगा ना तो पढ़ने में और मज़ा आएगा, हमें भी तरी मज़ा आने लगेगा। नेपाल और पश्चिम बंगाल से किशनगंज दोनों से अपना सीमा बनाता है। उसी तरह किशनगंज है वो किस किस से बनाता है, तो पश्चिम बंगाल और नेपाल से। ये नहीं याद रखिए कि टोटल मतलब कि कौन कौन है जो सटा हुआ है नेपाल से, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि संख्या कितना है। यूपी से सटा हुआ कितना जिला है, ये संख्या खाली याद रखिए कि 8 गो है कि 9 गो है। और याद रखना है कि कौन कौन जिला है जो 2 जगह सटता है। जैसे कि अभी ऊपर में एगो देखे हैं, अभी 1 सेकंड दे दीजिए, क्लिक हो गया अलग। अभी ये जो देखे यहाँ देखिए, जैसे एगो आपको तो याद रखना है यूपी या नेपाल वाला कि पश्चिम चंपारण से सट रहा है, तो पश्चिम चंपारण को याद रखना है स्पेशल यूपी और नेपाल से सटता है। और ये कैलेंडर पर देखिएगा, इसका मतलब नक्शा पर। दूसरा आपको याद रखना है किशनगंज जो है वो नेपाल और पश्चिम बंगाल से सटता है। क्लियर है? तो जी क्लियर है। उसी तरह रोहतास जो है उत्तर प्रदेश और झारखंड से सीमा बना देता है, तो उसी तरह रोहतास को भी याद रखना है उत्तर प्रदेश और झारखंड से, नीचे में है इस तरफ में होगा रोहतास में। अब पश्चिम बंगाल व झारखंड से सीमा कटिहार बना लेता है, पश्चिम बंगाल से भी और झारखंड से भी कटिहार बनाता है सीमा। तो क्या है, ये सबको याद रखना है, कौन बनाता है, 2 से। ये तो चौहद्दी आप लोग जानते हैं, बचपन में हम लोग खूब याद किए हैं मार खा खा के। बिहार से 3 राज्य व 1 देश सीमा बनाता है, ये भी याद रखिए। एक देश जो कौन देश बनाता है, नेपाल देश, और 3 गो राज्य सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। आगे कहता है कि देखिए बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पश्चिम में पश्चिम बंगाल है और उत्तर में उत्तर प्रदेश है। सॉरी, मतलब कि पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और पूर्व में पश्चिम बंगाल है और दक्षिण में झारखंड है, उत्तर में नेपाल है। इसको ध्यान रखना है। आइए कुछ और बात जान लेते हैं। कह रहा है कुल जिला 38 है, तो जी सर 38 है। सबसे बड़ा पश्चिम चंपारण है, अभी ऊपर देखे हैं। परमंडल टोटल 9 है, ये भी देखे हैं। सबसे छोटा जिला शिवहर है। अनुमंडल टोटल 101 है, अनुमंडल का संख्या 101 है, ध्यान रखिएगा इसका। सामुदायिक विकास खंड 534 है, इसी को हम लोग ब्लॉक बोल देते हैं। और राजस्व गांव 45,103 है। तो ये सब नहीं याद रखना है, नहीं याद रखना है, नहीं याद रखना है। आपको अनुमंडल याद रखना है, परमंडल याद रखना है। सबसे छोटा शिवहर है, सबसे बड़ा पश्चिम चंपारण है। कुल जिला याद रखना है। ये दोनों इसलिए नहीं कहे क्योंकि थोड़ा सा चेंज होते रहता है। 543-44 वाला ये तो चेंज नहीं होता है,
ये 534 वाला सामुदायिक विकास खंड, बट ये पूछता नहीं है एग्जाम में। अब देखिए एक चीज़ जानिए ज़रा, बिहार में एक राज्यपाल होते हैं, कहता है सर जेम्स शिफ्टन 1 अप्रैल 1936 को बने थे राज्यपाल बिहार के। कहिया बने थे? 1 अप्रैल 1936 को, मतलब भारत आज़ादी से पहले जो सर जेम्स शिफ्टन थे वो बने थे बिहार का राज्यपाल। आज़ादी के बाद प्रथम राज्यपाल, इसे पूछेगा, मतलब गुलाम में बना था सर जेम्स शिफ्टन 1 अप्रैल 1936 को, लेकिन आज़ादी के बाद प्रथम राज्यपाल जो बने थे जयराम दास बने थे। जयराम दास बने थे, दौलत राम, जयराम दास दौलत राम कह सकते हैं। ये बने थे 15 अगस्त 1947 को, भारत आज़ाद हुआ था ना उस समय, 15 अगस्त 1947 को। वर्तमान में राज्यपाल ये भूल जाइए, ये बहुत पहले का है। अभी का राज्यपाल आप ध्यान रखेंगे। आपसे क्वेश्चन है, ये जो यहाँ लिखा गया है ये है 14 फरवरी 2023 तक, राजेंद्र शिवनाथ अर्लेकर। क्या अभी भी है? यह है तो यस, नहीं है तो नो, बताइएगा जरा हमें। राज्यपाल के बारे में और भी बात जानिए। राज्यपाल के बारे में कहा जाता है कि राज्य का कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल होता है, का प्रथम व्यक्ति है, मतलब राज्य का प्रथम व्यक्ति भी राज्यपाल है और कार्यपालिका का प्रमुख भी ये होता है। उसी तरह अगर देश में देखिएगा तो राष्ट्रपति जितना काम करता है ना, जो वहाँ पावर होता है देश में, उतना ही राज्य में पावरफुल राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्यपाल नियुक्ति करता है, किसका किसका करता है राज्यपाल नियुक्ति? मुख्यमंत्री का करता है, राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य व अध्यक्ष का नियुक्ति करता है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य का नियुक्ति करता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग और लोक सेवा आयोग और मुख्यमंत्री तीनों का नियुक्ति करता है राज्यपाल। अच्छा, आप कहिए कि राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। यानी कहा जाता है राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होते हैं। ये लाइन याद रखना है आपको कि राज्यपाल जो होते हैं अपने ड्यूटी पर, अपने पद पर उतने समय तक बने रहेंगे जितना समय तक राष्ट्रपति चाहेगा। यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न राज्यपाल ड्यूटी पर बने रहते हैं। अच्छा, शपथ के बारे में कहता है कि संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय, जो उच्च न्यायालय है ना, वो इसका शपथ दिलाता है। ठीक है, जो उसका मुख्य न्यायाधीश होगा वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। ध्यान रखना है इसके बाद। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये तो बच्चा जानता, नहीं जानते जान लीजिए। ये लाइन तभी हम बोलबे की है कि शर्त क्या है कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद ग्रहण करता है। राष्ट्रपति जब चाहेगा हटा सकता है राज्यपाल को। मुख्यमंत्री के बारे में कहता है आज़ादी के पूर्व प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहम्मद यूनुस 1 अप्रैल 1937 को, आज़ादी से पहले, ये गलत लिखा, पहले या पूर्व कह सकते हैं, 1 अप्रैल 1937 को बने थे। ठीक है, मोहम्मद यूनुस 1 अप्रैल 1937 को ये बने थे, प्रथम मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। इस्तीफा दे दिया था 19 जुलाई 1937 को। अप्रैल में बनबे किए, मई जून जुलाई, 19 जुलाई को इस्तीफा दे दिए। उसके बाद कहता है सेकेंड जो बने थे, चूँकि जुलाई में इस्तीफा दे दिए, तब 20 जुलाई को बने थे श्री कृष्ण सिंह। तो ध्यान रखना है, तनके दिन के लिए आए लेकिन पहला नंबर कौन हासिल कर लिए? तो मोहम्मद यूनुस हासिल कर लिए। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह 20 जुलाई 1937 को बने थे। याद रखिए, कृष्ण सिंह वाला पूछता है। आगे कहा जाता है कि आज़ादी के बाद प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह 26 जनवरी 1950 को भी बने थे। और थोड़ा माफ़ी चाहेंगे बैकग्राउंड से आवाज़ वगैरह चला जाए तो, क्योंकि मॉर्निंग में वीडियो आज शूट कर रहे हैं तो इसीलिए थोड़ा साउंड जा सकता है, तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि हम लोग तो पढ़ने आए हैं। तो पढ़ने आए तो हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देंगे। आज़ादी के बाद प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह 26 जनवरी 1950 को बने थे। तो देखे 37 में भी बने थे ना, 20 जुलाई, अभी भी बन गए, मतलब आज़ादी का 26 जनवरी 1950 को श्री कृष्ण सिंह भी बने थे। तो वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22वां थे। ये सब चीज़ ना याद रखना है, ये सब चीज़ गड़बड़ायल है, मतलब आगे पीछे होते रहता है। नीतीश जी बहुत बदलते रहते हैं, हटाइए, इसको ना याद रखना है, ये नहीं पूछेगा एग्जाम में। जस्टिन विनोद चंद्र पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 26 अप्रैल 1925 तक बने रहेंगे। अभी जो है व्यक्ति, ये ध्यान रखना है, जस्टिन विनोद चंद्र, ये पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, ये 26 अप्रैल 2025 तक बने रहेंगे। तो ये लाइन याद रखना है, क्योंकि अभी 25 तक रहेगा ना आदमी व्यक्ति, तो याद रखना है। क्या नाम है इनका? जस्टिस, ये छोड़ दीजिए, विनोद चंद्र खाली याद रखे। विनोद चंद्र पटना उच्च न्यायालय का। ठीक है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में। कहता शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल 29 मार्च 2023 राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने दिलाया। इनको कौन शपथ दिलाया होगा? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर दिलाए थे 29 मार्च को, क्योंकि वो यही राज्यपाल थे ना। कहता है अवध बिहारी चौधरी वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष है।
ये भी भूल जाइए, ये सब बदलते रहता है। कहता ये 17वें विधानसभा के अध्यक्ष, ये भी भूल जाइए क्योंकि उन्हीं के बारे में है। बिहार के विधान परिषद अध्यक्ष, ये भी भूल जाइए। अब यहाँ से आइए इंपॉर्टेंट बात। कहता है कि राजकीय वृक्ष पीपल है बिहार का, ध्यान रखना, ये सब बात बहुत लोग नहीं जानते हैं। बहुत लोग बरगद के मारते रहते हैं, बरगद नहीं है, बरगद भारत का है, ध्यान रखिएगा। और राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। राजकीय पुष्प मतलब फूल, गेंदा है। और भारत का क्या है? कमल का फूल है। राजकीय पशु बैल है, बिहार बैल होता है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब माना गया है कि राजकीय पशु बैल है क्योंकि खेती बाड़ी ज़्यादा यहाँ होता है, बैल ही खेती बाड़ी में पहले सबसे ज़्यादा भाग लेता था ना। और देश का क्या है? तो बंगाल टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर। राजकीय पक्षी गौरैया है, जो कि बहुत कम अब देखने को मिलता है। गौरैया जो घरों के पास रहता है घोंसला बना के, लटका हुआ घोंसला इसका दिखेगा, तो गौरैया हो गया राजकीय पक्षी। भारत का मोर हो गया। कहता 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है, 20 मार्च को मनाया जाता है गौरैया दिवस। विश्व में, बिहार में नहीं, भारत में नहीं, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। 2012 में दिल्ली सरकार ने राजकीय पक्षी घोषित किया था। इसको कहिए घोषित किया था? 2012 में दिल्ली सरकार राजकीय पक्षी घोषित किया। अगला पढ़िए। वर्ष 2013 में बिहार सरकार ने राजकीय पक्षी घोषित किया। अच्छा सर, अब समझ में आया, यानी कि पहले दिल्ली का, मतलब दिल्ली का भी गौरैया पक्षी है वहाँ का राजकीय, बिहार का भी। तो दिल्ली में 2012 में घोषित हुआ, 2013 में बिहार में। अच्छा सर, समझ में आ गया। राजकीय मछली मांगुर को बोला जाता है, मांगुर मछली लोग खूब खाता है। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, तो सब जानता है। आगे कहा जाता है कि 2 स्वास्तिक से घिरा हुआ, नीचे उर्दू में बिहार लिखा हुआ है। जो ये जो चिन्ह है उसमें ध्यान रखिएगा, 2 स्वास्तिक से घिरा हुआ है, पीपल का वृक्ष है, बोधि वृक्ष जिसको बोलते हैं, और नीचे उर्दू में बिहार लिखा गया। राजकीय खेल की बात करें, कबड्डी, ध्यान रखना है, खिलाड़ी इसमें 12 को खेलते हैं, सिर्फ 7 खेलता है और सब बैठा रहता है। एक तरफ से दिया गया है 7 को। बिहार राज्य का गीत मेरे देश के कंठहार कवि सत्यनारायण है, बिहार के राष्ट्रीय गीत है। अब सोचिए, बहुत लोग कभी सुने ही नहीं है। मैं तो दोस्त सुना हूँ इंटरनेट पर, जरा सर्च कर लीजिए बिहार के राष्ट्रीय गीत और सुन लीजिए, क्योंकि नौकरी में आए चाहे नहीं, लेकिन हमको पता तो होना चाहिए कि बिहार में है या बिहार का राष्ट्रीय गीत है, नहीं पता है, मतलब राजकीय गीत। तो मेरे भारत के कंठहार कवि सत्यनारायण इसको लिखे थे। और तुझको सत सत बंदन, ये मार्च 2012 में स्वीकार किया गया। मतलब मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन, आप सुनिएगा जरा डाल के। आगे कहा जाता है कि बिहार राज्य की प्रार्थना, मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें नाज करे, मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें नाज करे, बिहार राज्य की प्रार्थना है। जरा इसको भी सुन लीजिएगा एक बार, एग्जाम में कम संभावना है एकदम न के बराबर आने का। बिहार वो वाला दोनों पॉइंट। बिहार तंत्र क्या है? लोकसभा सीट, अभी हम तनका देर पहले शुरू में बोले हैं ना, कितना है? तो 40 सीट है लोकसभा का। ये सब ध्यान रखिएगा जरा कि लोकसभा का 40 सीट है और राज्यसभा का 16 सीट है। राज्यसभा का 16 सीट है, लोकसभा का 40 सीट है। मतलब ये लोकसभा में बैठेगा 40 को, जाके सांसद जिसको बोलते हैं, और राज्यसभा में बैठेगा 16 को। अब विधानसभा का है 243, यही हम कहना चाह रहे थे उस समय, मिस्टेक से बोला गया था। MLA इसको बोलते हैं, MLA, इसको बोलते हैं MP, इशारा हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये हो गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं। विधानसभा का 243 सीट है। अब विधान परिषद भी है, सब राज्य में नहीं है, लेकिन अपना बिहार में विधान परिषद है, उसको 75 को बोलते हैं। जैसे राज्यसभा हुआ ना, उसी तरह विधान परिषद होता है, 75 को इसमें सीट होता है, ध्यान रखिएगा। और जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो ये भी भाग लेगा, ये भी भाग लेगा, ये भी भाग लेगा, लेकिन ये भाग नहीं लेता है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग, ये पूछता है कभी कभी। और आगे आइए, एक टॉपिक देखते हैं। वर्तमान में विधान परिषद देखिए, आ ही गया ना, अभी ना बोले 6 राज्य में है। कौन कौन राज्य में है? तो कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार में। सोचिए, ये माइंड में बैठाइए जरा। कर्नाटक कहाँ है? नीचे में है सबसे आगे। भारत के नक्शा पर ध्यान दीजिए, कर्नाटक नीचे में है, तो सबसे नीचे कर्नाटक एगो याद रखिए, सबसे नीचे। उत्तर प्रदेश याद रहेगा आपको, बिहार याद रहेगा बगल बगल में, ठीक है, ये दोनों बगल बगल में हो गया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना बगल बगल में याद रहेगा, महाराष्ट्र, मतलब आप आसानी से याद रख सकते हैं। मतलब 4 गो डायरेक्शन याद रखना है। देखिए हम आपको समझाते हैं अब एक और तरीका से। इसको हम कैसे फोटो बनाएं, रुकिए थोड़ा इरेज करके हम इसको समझाना चाहेंगे थोड़ा बढ़िया से, कि कहाँ का विधान परिषद है। विधानसभा नहीं बताने वाले हैं, ध्यान रखिए। ऐसे आइए, देखिए ये रहा महाराष्ट्र, यहाँ पे 2 गो रहा, यहाँ 2 गो रहा और 1 गो यहाँ रहा। यह है कर्नाटक नीचे में, ये है महाराष्ट्र, 2 गो हो गया ना? तो कहिए हाँ सर।
यहाँ हो गया बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यहाँ हो गया, 2 2 4 5 6 हो ही गया। माइंड में इतना तो सिर्फ फोटो बना ही सकते। बिहार और उत्तर प्रदेश एक साथ, आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक ही साथ, बगल बगल। यहाँ महाराष्ट्र एगो यहाँ पे हो गया तेलंगाना, सॉरी यहाँ पे कर्नाटका हो गया। तो यहाँ तक में दोस्त हमने जो किया। अब बिहार का ज्योग्राफी अगला टॉपिक है, ये अभी नहीं करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा। इतना बहुत बड़ा बात पढ़े हैं अभी आप, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, दिल लगा के कीजिए और अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। बीपीएससी हो, स्टेट हो, सीटेट हो या कोई भी एग्जाम हो, विश्वास की ये सीरीज एकदम रामबाण साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। अच्छे से देखिए, एक बार 2 बार देखते रहिए, कुछ दिन पर वीडियो सेव करके रख लीजिए और बार बार 2x पर देख लीजिए स्पीड बढ़ा के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विदा कीजिए हमें। लेकिन हाँ, इतने कहेंगे, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए और कुछ लोगों में सब्सक्राइब करवा दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में कुछ अच्छा लगा हो तो जरा उसे लिख दीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एकदम मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए।